सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग जानेंगे भीष्म पितामह का वह ज्ञान, वह अनुभव जिसे भीष्म गीता के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान से आज की इस परम पावन कथा को सुने भक्तों। श्री राधे राधे। ध्वनि तो सर्वत स्वरश्च निखिलम व्याप्तम, सारी प्रकृति में स्वर समाया हुआ है। पर जिस ध्वनि को सुनकर के मन मुग्ध हो जाए उसका नाम स्वर है। ध्वनि तो बहुत है। जैसे किसी संगीत प्रेमी संगीतकार से पूछे कि बोलो ईश्वर क्या है, ईश्वर को किसने देखा, तो वो तो कहेगा हमारा ईश्वर तो ये ईश्वर, ये जो हमारा स्वर है यही हमारा ईश्वर है। उसको स्वर में ही ईश्वर की अनुभूति होती है। एक संगीत प्रेमी एक चौपाई का अर्थ करते थे, बोले बड़े भाग्य मानुष तन पावा पर सुर दुर्लभ। मनुष्य शरीर तो बहुतों को मिल गया पर यह सुर बड़ा दुर्लभ होता है, ये सबको नहीं मिलता। और जिसको मिल जाए वो ससुर, और न मिले तो असुर। तो स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म विभूषित यह वीणा है। फिर भी हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने समस्त ध्वनियों को ध्यान से सुन करके सप्त स्वर प्रकट किए। और 7 स्वर जो संगीत के हैं जिनका नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन 7 स्वरों की उत्पत्ति पशु पक्षियों की ध्वनि को ध्यान से सुन करके प्रकट हुई। पहला जो स्वर है षडज, जिसको कहते हैं षडज, इसको संक्षेप में ही सारेगामा पधनी कहा जाता है। 7 स्वरों को षडज की उत्पत्ति हुई है मोर की आवाज से। मयूर जो बोलता है वो षडज स्वर में बोलता है। और जो ऋषभ की उत्पत्ति है चातक पक्षी की आवाज से, चातक ऋषभ स्वर में बोलता है। बकरी की आवाज से गंधार की उत्पत्ति हुई है। क्रौंच पक्षी की आवाज से मध्यम स्वर प्रकट हुआ है। कोयल की आवाज से पंचम स्वर प्रकट हुआ है। दादुर की आवाज, दादुर माने मेढक, मेढक की आवाज से धैवत प्रकट हुआ है। और हाथी की आवाज से निषाद की उत्पत्ति हुई है। षडजम बदेत मयूरो ही ऋषभम चातको बदेत, अजा बदति गंधारम क्रौंचो बदति मध्यमम, पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो बदेत, दर्दुरो धैवतम चैव निषादम च बदेर गजः। ऐसे इन 7 स्वरों की उत्पत्ति इन पशु पक्षियों की ध्वनि से हुई है। तो शुद्ध स्वर तो 7 ही हैं, उनमें 4 कोमल हैं, रेगा धानी, और एक तीव्र है मध्यम। ऐसे कुल मिला के 12 स्वर हो गए। अब इन 12 स्वरों के द्वारा ही समस्त राग रागनियों का सृजन हुआ। जैसे व्याकरण के 14 सूत्र से ही संपूर्ण व्याकरण बन गया, आई ओण रील रे के औंग आई औच से, ऐसे इन 12 स्वरों से ही संपूर्ण संगीत का शास्त्र प्रकट हो गया। राग रागनी प्रकट हो गई। संगीत का पूरा शास्त्र है हमारा। संगीत की पद्धतियां हैं, विष्णु दिगंबर पद्धति, भातखंडे पद्धति, कर्नाटक पद्धति। संगीत के घराने हैं, ग्वालियर घराना, बनारस घराना, मैहर घराना। गायक की गायकी में घराने की झलक दिखना चाहिए। आप किस घराने के गायक हैं, किस पद्धति परंपरा के हैं, पूरा शास्त्र है संगीत का। नारद जी कहते हैं बस इस वीणा पर उन्हीं स्वरों का अवलंब लेकर के मैं गोविंद के गुणगान करता हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड में गायमानस चराम्य हम विचरण करता हूं।
तो नारद जी, वो दासी पुत्र नारद आज जगत पूज्य नारद हो गया है। इसलिए आपसे अनुभव की बात बताता हूं, आप भी गोविंद के गुण गाओ, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। इतना कह के अंतर था। व्यास जी को बात समझ में आई, तुरंत अपनी व्यास गुफा से बाहर निकल के नीचे सरस्वती नदी में स्नान किया, भगवान का ध्यान किया, भागवत की भागीरथी हृदय में प्रवाहित हो उठी और देखते देखते 18,000 श्लोकों का यह पावन ग्रंथ तैयार हो गया। अपने शिष्यों के माध्यम से चारों तरफ इसका प्रचार करने का प्रयास किया। सुखदेव जी के कान में जब भागवत के श्लोक बने तो खींचे चले आए। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। हरि के दिव्य गुण गणों ने, रूप और स्वभाव ने सुखदेव जी के चित्त को चुरा लिया और दौड़े दौड़े आए, व्यास जी के चरणों में प्रणाम किए। व्यास जी ने अपने पुत्र को पात्र समझ करके पूरा भागवतामृत पान करा दिया और इस अमृत को पी करके तब सुखदेव जी ने समय पा करके फिर परीक्षित के माध्यम से इस अमृत को सबको वितरण किया। 2 कढ़ाई में बनी हुई मिठाई बड़ी रसीली होती है। रसगुल्ला कढ़ाई में सेक दो तो बन गया, नाम तो रसगुल्ला पड़ गया, और जब तक चाशनी में, वो चाशनी की कढ़ाई में नहीं पड़ा रहेगा तब तक रस उसमें नहीं भरेगा। जलेबी हो, इमरती हो, ये 2 कढ़ाई की मिठाई है। तो भागवत रूपी इस जलेबी को व्यास जी ने बना के तो तैयार कर दिया, पर जब सुखदेव जी के हृदय की चाशनी में ये पड़ा और फिर परीक्षित के माध्यम से परोसना प्रारंभ किया, तो जिसने इस मिठाई को पाया वही इसका दीवाना होता चला गया। सौनक जी बोले, महाराज सुखदेव जी परमहंस है और गोदोहन काल से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं, तो सम्राट परीक्षित के सामने बैठ के उन्होंने 7 दिन की भागवत कैसे सुना ली? 7 दिन तक वो बैठे कैसे रहे? तब अब परीक्षित का चरित्र बतला रहे हैं। परीक्षित कौन है? कोई साधारण महापुरुष नहीं है। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वधो वीर गतिं गतेषु ब्रकोदराभेद गदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यहां से परीक्षित का चरित्र प्रारंभ होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में सारे कौरव मारे गए और पांडव विजय का शंख बजा के जाने लगे शिविर की तरफ, तो भगवान बोले, रुको, आज हम लोग विजय महोत्सव मनाएंगे, और अन्यत्र उत्सव मनाने लगे। पर पांडवों के शिविर में जो उनकी सैया बिछी थी उस पर द्रौपदी के 5 बेटा सो गए, जो पांडवों से ही उत्पन्न थे। उधर घायल पड़े अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचे, जो दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा था। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, तुम्हारी ये दशा मुझ पर देखी नहीं जाती, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? दुर्योधन बोला, हम 100 भाई थे, एक नहीं बचा, और दुश्मन 5 थे पर एक भी नहीं मरा। क्या इन 5 में से एक को भी मार पाओगे? मेरी अंतिम इच्छा बस यही है। अश्वत्थामा ने कहा, एक नहीं, हम 5 को अभी लाते हैं, देखो तुम। और काकुलु कन्याय से हमला करके मध्य रात्रि पर अचानक शिविर पर हमला किया और 5 पांडव पुत्रों को पांडव समझ के 5 का सिर काट लिया, लाके दुर्योधन को दिखा दिया। देखो मित्र, एक सिर मांग रहे थे, 5 का सिर लाया। बड़ा खुश हुआ, पर ध्यान से देखा तो पहचान गया, अरे भैया, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों को मार के हमारे वंश में तूने पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा।
उतना ही दुखी होकर के चल बसा दुर्योधन। पर अब भयभीत होकर भागा अश्वत्थामा कि पांडव यदि जिंदा हैं तो अर्जुन तो मेरे को नहीं छोड़ने वाला। भागे। इधर प्रातः द्रौपदी को जब पुत्रों के निधन का समाचार सुना तो चीत्कार कर उठी। अर्जुन ने गांडीव उठा के प्रतिज्ञा कर ली, देवी दुखी मत हो द्रौपदी, जिसने तुम्हारे पुत्रों के साथ ये क्रूर व्यवहार किया है, मैं वचन देता हूं तुम्हारी आंखों के सन्मुख लाके उसे मारूंगा। और गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के भागते अश्वत्थामा को धर दबोचा, रस्सियों में बांध के घसीट के ले जाने लगे। भगवान बोले, अर्जुन बांध के कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इस ब्रह्म बंधु को यहीं मार डालो। अर्जुन ने कहा, यहां नहीं, द्रौपदी के सामने मारूंगा, तभी उसका हृदय शीतल होगा। और लाके द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। देवी देखो, ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा। और जैसी द्रौपदी ने देखा तो दौड़ के तुरंत चरणों में जाके प्रणाम किया अश्वत्थामा के। अर्जुन ने कहा, क्या कर रही हो? यही तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है जिसे तुम प्रणाम करती हो। द्रौपदी ने कहा, हत्यारा बाद में है, पहले गुरु जी का बेटा है और ब्राह्मण देवता है। हमारी कुल परंपरा में ब्राह्मणों को प्रणाम करना हमारी मर्यादा है। और गुरु जी का बेटा तो गुरु के समान ही पूजनीय होता है। इसलिए मैं तो प्रार्थना करूंगी, मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। गुरुदेव के सदृश हैं, इसलिए एस मुच्यताम, इनको छोड़ दीजिए। परंतु युधिष्ठिर जी तो इस बात से बहुत प्रभावित हुए। धर्मनिष्ठ हैं, धर्म के अवतार हैं। देवी ठीक कह रही हो, धार्मिक दृष्टि से ब्राह्मण होने के नाते, गुरुजी का बेटा होने के नाते इसको मारना ठीक नहीं है। तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है देवी। अर्जुन छोड़ दो इसे। भीमसेन गरजते हुए बोले, सब छोड़ दो, पर मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। अर्जुन बोले, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? मैं भी नहीं छोड़ सकता। अब समस्या खड़ी हो गई। अर्जुन भगवान की तरफ निहारने लगे, प्रभु आप ही फैसला करो, ये तो मामला बिगड़ गया। भगवान बोले, इसलिए हमने तभी आपसे कहा था कि यहीं निपटाओ इसको। तो अब क्या करें? अब तो वही करो अर्जुन जो शास्त्र कहते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? बोले, शास्त्रों की तो आज्ञा है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण कितना गया गुजरा क्यों ना हो, पर उसका वध तो नहीं किया जाता। विप्रवध सर्वथा निषिद्ध है। तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा सरकार? भगवान बोले, नहीं, शास्त्र कहते हैं आतताई वधारण। आतताई कोई भी हो, उसका तो वध हलाहर्त में होना चाहिए। अर्जुन ने कहा, धन्य है न्यायाधीश महाराज, आप सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो? कह रहे हो ब्राह्मण है मारना मत, अब कह रहे हो आतताई है छोड़ना मत। करना क्या है? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? भगवान बोले, जो शास्त्रों ने कहा है वो हमने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें जो अच्छा लगता हो करो। गुरुदेव ज्ञान देते हैं तो समय समय पर परीक्षा भी लेते हैं। गीता का ज्ञान दिया है गोविंद ने गुरु बन के। कब? युद्ध के प्रारंभ में। अब युद्ध के विराम में परीक्षा हो रही है। अर्जुन को तुरंत गोविंद का वह वचन गीता का याद आ गया, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। गला काटने से ही मारना नहीं होता। प्रतिष्ठित व्यक्ति का बड़े समाज में घोर अपमान करके स्थाना निर्यापणम तथा धक्का मार के निकाल दो, ये मरना ही है। अश्वत्थामा के सिर से दैदीप्यमान मणि को निकाल धक्का मार के वहां से बाहर शिविर से भगा दिया। घोर अपमान मृत्यु से भी भयानक अश्वत्थामा के लिए था। मन में प्रतिज्ञा कर ली कि अब इस वंश में मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं।
बचा तो कोई है भी नहीं। पर हाँ, अभी ये अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया, अर्जुन का बेटा, परंतु उसकी पत्नी गर्भवती है, उससे इनका वंश आगे बढ़ेगा। और गर्भगत शिशु नष्ट हो गया तो वंश खत्म। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया और इधर भगवान पांडवों से विदाई ले रहे थे घर जाने की। सबसे विदा लेकर के जैसी रथ में कदम रखा, भवन के भीतर से भागती देवी उत्तरा आई और भगवान के चरणों में गिर गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगतपते पाहि मां, इसको कहते हैं अनन्य शरणागति। उत्तरा के पांचों पांडव उनके ससुर हैं, खड़े हैं, पर पूरा परिवार विदाई में खड़ा था भगवान के। उन्होंने, द्रौपदी ने क्या किया, पति से, पितामह से, सबसे हताशा मिली, तब द्वारकाधीश को याद किया। उत्तरा ने यह भूल नहीं करी, सीधे आके भगवान के चरणों को पकड़ा, बिना किसी अन्य की तरफ दृष्टि डाले, और स्पष्ट कह भी दिया, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। मुझे आपके अलावा दूसरा कोई अपना रक्षक दिखाई नहीं पड़ता। तो भगवान बोले, देवी बिल्कुल भयभीत न हो। अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके भगवान देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और गर्भ में विराजमान परीक्षित को दर्शन दिया। अश्वत्थामा के भेजे ब्रह्मास्त्र को शांत किया और गर्भगत बालक को अभयदान देके प्रभु जब पुनः प्रकट हुए, उत्तरा के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, पर भाव विवल होने के कारण कुछ बोल नहीं सकी। भगवान जब जाने को उद्यत हुए तो कुंती बुआ ने चरण पकड़ लिए। भगवान बोले, हाथ पकड़ के बोले, बुआ, अरे आप मेरी बुआ हो, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। कुंती बुआ ने कहा, गोविंद मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, तो किसे प्रणाम कर रही हो? नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों में इस प्रकार बहुत प्यारी स्तुति कुंती बुआ ने गाई। आद्यम पुरुषम त्वाम नमस्ये, हे आदि पुरुष भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। भगवान कैसे पुरुष हैं? नमस्ये पुरुषम, पुरुष का अर्थ क्या है भगवान के उसमें अर्थ में? पुरीसु शरीरेषु अंतर्यामी तया शेतेति पुरुषः, जो समस्त पुरियों में अंतर्यामी बन के जो निवास करते हैं, ऐसे भगवान पुरुष हैं। पुरी क्या है? 84 लाख योनियां ना, शरीरधारी जितने सब 84 लाख पुरियां हैं। जैसे जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, मधुपुरी, ये शहर हैं रहने के, ऐसे ये भी शहर हैं। इन पुरियों में हम रहते हैं, इसलिए तो हम पुरंजन हैं। तो इन सब पुरियों में पुरंजनों के साथ हमारे भगवान परम पुरुष भी विराजमान हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में बैठे हैं। ऐसे हे आदि पुरुष भगवान सर्वांतर्यामी अंतर बहि अवस्थितम, ऐसा नहीं कि अंदर ही अंदर रहते हो, बाहर भी आप ही रह रहे हो, और सर्वत्र रहते हुए भी अलक्षम, दिखाई नहीं पड़ते। हम जिन यहाँ पर वृंदावन में सेठ बिशनचंद सेठ जी के यहाँ रहते थे, जिनको हम प्रेम से सब लोग वो जगत भैया, भैया जी के नाम से ही जाने जाते थे। जैसे भाई जी सारे जगत के भाई जी हैं,
ऐसे वो भैया जी के नाम से जाने जाते, उनके नाती पोता जितने भी आते सब भैया जी के ही कहते थे उनसे, तो हम लोग भी भैया जी कहते थे। तो एक वो शेर सुनाया करते थे, उनके यहाँ लिखा हुआ रहता कि जर्रे जर्रे में जर्रे जर्रे में आज घूंघट वो जो आज तक देखा नहीं, जर्रे जर्रे में है आलिशान, ऐसा कुछ शब्द मेरे को उर्दू का शब्द है वो इसलिए याद नहीं है। तो कहते थे कि जर्रे जर्रे में वो बैठा है, कण कण में वह है, और घूंघट वो जो आज तक देखा नहीं, ऐसे घूंघट में छुपा बैठा है जो आज तक कोई देख नहीं पाया उसे। बिल्कुल इसी का अनुवाद है उस क्या, अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर वही अवस्थितम, घट घट में कण कण में भीतर बाहर सब वही है, पर माया जवनिका छन्नम, माया के घूंघट में छुपा हुआ है जो कोई देख नहीं पाता। कुंती बुआ कहती है कि बड़े बड़े सिद्ध संत आपको नहीं समझ पाए तो कथम पश्चिम स्त्रिय, एक साधारण सी स्त्री मैं आपको क्या समझ पाऊंगी, इतना ही समझ पाई कि कृष्णाय वासुदेवाय, मेरे भैया वसुदेव के आप पुत्र हो इसलिए वासुदेव हो, और देवकी नंदनाय, देवकी भाभी के बेटा हो, और नंद गोप कुमाराय, ब्रज में नंद गोप बन करके क्रीड़ा की हो, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं समझ पाई। मेरे बच्चों पर आपकी कृपा भरपूर रही, ये तो मैंने खूब प्रत्यक्ष देखा। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, कितने कितने भयानक आपदाओं से विपदाओं से आपने मेरे 5 पुत्रों को बचाया, और आज तो मेरा वंश का दीपक ही बुझने वाला था जो आपकी कृपा से बच गया। और आज आप जा रहे हो तो जाने से पहले बस एक वरदान दे के जाओ, मांगो बुआ। बोले विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु, हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, जाने से पहले वरदान दे के जाओ कि अब तक मेरे जीवन में जो आपदाएं विपदाएं आई, तो जब तक ये जीवन रहे ये विपदाएं ऐसी ही आती रहे। भगवान बोले राम राम, ये क्या मांग रही हैं बुआ, सुख संपत्ति घर आवे ये तो सब मांगते हैं, आप विपत्ति मांग रही हैं, इन विपदाओं से आपको क्या मिलता है बुआ जी। कुंती बुआ कहती है भवतो दर्शनम यत् स्यात्, यासु विपत्सु भवतो दर्शनम स्यात्, मैंने अनुभव किया है कि विपदाओं में ही आपके दर्शन हमको प्राप्त होते हैं। तो जो विपत्ति आपका दर्शन करा दे तो मैं चाहूंगी वो विपत्ति सदा बनी रहे, ताकि आप ही मेरे पास बने रहो, आपको जाने का अवसर ही ना मिले। भगवान बोले बुआ ये बात है तो सारे कार्यक्रम स्थगित, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और बुआ जी का हाथ पकड़ के भगवान उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान जय। पर एक दिन प्रभु ने देखा कि रात के 12 बज रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, और युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान ने आगे पूछा दादाजी क्या बात है, अखिल भूमंडल के आप सम्राट बन के बैठे हो और सारे शत्रु समाप्त हो गए, अब किसके लिए रो रहे हो। युधिष्ठिर जी ने कहा अपने भाई बंधुओं का वध करके बैठा हूं, धिक्कार है इस गद्दी के लिए जो अपनों के रक्त से सनी हुई है, उन सब का याद स्मरण करके मुझे बड़ी गिलानी होती है। भगवान ने बहुत समझाया पर समझ में नहीं आई, तो पितामह भीष्म के पास प्रातः लेकर के पहुंचे। पांडवों ने प्रणाम किया, पितामह ने नेत्र खोल के देखा, दूर खड़े द्वारकाधीश पर दृष्टि पड़ी तो मुस्कुरा गए। सरकार आप आ गए, आपके लिए ही प्रतीक्षा में पड़ा था, अब आ गए हो तो वहां क्यों खड़े हो, जरा सामने आओ। तो भगवान सन्मुख आके खड़े हो, कहो दादाजी। पितामह भीष्म अर्जुन से बोले बताओ ये कौन है। अर्जुन बोले हमारे मामा जी के लड़के हैं, मातुले, मामा जी के लड़के को मातुले कहते हैं। तो हंसने लगे पितामह भीष्म। अर्जुन कभी मामा जी का लड़का कहते हो, कभी अपना दूत बना करके उसे भेजते हो, कभी सचिव बना के सलाह ले लेते हो, कभी गुरु बना के ज्ञान ले लेते हो,
कभी घोड़ों की लगाम थमा करके सारथी बना लेते हो, कभी इसकी बहन से विवाह करके उसको अपना साला बना लेते हो, क्या क्या नहीं बनाया। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमं अकरो सचिवम दूतम सौहृदा दथ सारथिं। प्रभु इन पांडवों के लिए आप खूब नाचे हो, जैसे इन्होंने नचाया वैसे नाचे। भक्तों के नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको, भक्ति भगवान को नचा पाते हैं। इसलिए ताहे अहिरी की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचावे, इसी भूमि पर नचाया है। और भक्त ही भगवान को नचा सकते हैं, नहीं तो भगवान ही सारे संसार को नचा रहे हैं। सबई नचावत राम गोसाई, भगवान सारे संसार को नचाते हैं और भक्त भगवान को नचाते हैं। तो प्रभु एक मेरी भी इच्छा आज पूरी कर दो। कहो दादाजी क्या इच्छा है? बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। हे प्रभु, जब तक इस शरीर को त्याग कर संसार से विदा न हो जाऊं तब तक आप भी प्रतीक्षा करना, मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना और परेशान मत होना, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा। और जब तक खड़े हो प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन, प्रसन्न मुद्रा में जरा हंसते मुस्कुराते रहना, टेंशन में मत रहना कि न जाने बाबा कब तक जाएंगे, हम ऐसे कब तक खड़े रहेंगे। ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा। भगवान मुस्कुरा गए और माधव की मुस्कान को निहारते ही देहजन्य समस्त पीड़ा जाती रही पितामह भीष्म की। और फिर युधिष्ठिर जी ने जितने प्रश्न किए, राज धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, सनातन धर्म के सारे मर्म समझा दिए पितामह भीष्म ने। पितामह भीष्म के उपदेश को 6 अध्यायों में महाभारत में बहुत विस्तार से बतलाया गया। अर्जुन के विषाद योग से 18 अध्यायों की गीता प्रकट हुई गोविंद के मुख से, और युद्ध के विराम में युधिष्ठिर जी के विषाद योग से भीष्म गीता प्रकट हुई। और भीष्म गीता का सार एक शब्द में पितामह भीष्म ने दिया है, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। पितामह भीष्म ने कहा है कि मैं सभी धर्मों का सार एक शब्द में कह रहा हूं, केवल सुनना मत, धार्यताम, सुनो और धारण करो, जीवन में उतारो। क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आपकी आत्मा को प्रतिकूल लगा, जो भी व्यवहार, जो भी आचरण, जो आपकी आत्मा को पसंद नहीं आया, परेशान न समाचरे, वही व्यवहार आप दूसरों से करना छोड़ दीजिए। कितनी सरल सीधी सी बात है, पर यह सीधी सी बात ही लोगों को समझ में आना बहुत कठिन है। जो व्यवहार जिसका भी हो, जिसका जो व्यवहार आपको पसंद नहीं आया, तो जो चीज आपको पसंद नहीं आई तो आत्मा सबकी एक ही है, वो दूसरे को भी पसंद नहीं आएगी। बस वही व्यवहार आप दूसरों से करना छोड़ दो। आपको कोई गाली दे, आपको पसंद आया क्या? नहीं आया, तो आप भी किसी को गाली मत दीजिए भाई। पर हम लोग पट से चाहे जिसको कुछ भी बोल देते हैं, गाली बक देते हैं, पर हमको कोई बोल दे तो हमारा मूड खराब हो जाता है, ऐसे बोल गया। हमारा कोई सम्मान करे हमें कितना हर्ष होता है, तो आप भी दूसरे को सम्मान दीजिए। हमको कोई ठग ले तो बड़ा बुरा लगता है, तो आप भी किसी को मत ठगिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, सीधी बात है। और हम जब किसी को छलते हैं, ठगते हैं, तो उसको अपनी कमाई कहते हैं कि आज तो बहुत माल कमाया भाई,
हमसे जब कोई ऐसे ठग के कमा लेता है तो 4 दिन तक गाली देते हैं, दुष्ट ने हमको ठग लिया। सबकी आत्मा एक है, जो आपको अच्छा लगता है सबको लगेगा, आपको बुरा लगता है वो भी सबको बुरा लगता है। तो आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, इस सूत्र को सबको हृदयंगम करना चाहिए। पितामह भीष्म के उपदेश से पांडव शोक मुक्त हो गए। पितामह भीष्म ने सोचा अब हमको भी चल देना चाहिए, पर जाने से पहले प्रभु के चरणों में पुष्पांजलि तो चढ़ा दूं, पर पुष्प तोड़ने कहां जाऊं। इसलिए पितामह भीष्म ने शब्द सुमनों से भगवान को सुमनांजलि, पुष्पांजलि समर्पित करी। और इसलिए इस छंद का नाम है पुष्पताग्रा छंद। पुष्पताग्रा छंद में पितामह भीष्म ने स्तुति गाई है, क्योंकि पुष्पांजलि देना चाहते। पुष्पांजलि पूजा के अंत में ही होती है। चलिए आप और हम भी पितामह भीष्म के साथ मिलकर के प्रभु को पुष्पांजलि समर्पित करें। इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रगतिमुपेयस यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाति पुरल ककुलामृताननाब्जं तपति सखि वचो विषम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति परसेनिकायुरक्षा गतवति पार्थ व्यपहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वधात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या भूमति महरदात्मविद्यया शरणरते परमस्य तस्य भेषो स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा व्रतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो व्ययाचलन् हरिर्वहन्तुमिभं गतोत्तरीय। इस प्रकार बहुत प्यारी स्तुति पितामह भीष्म ने गाई है, 11 श्लोकों में है, पर शुभारंभ इति से किया है। जबकि इति पर विराम होता है, शुभारंभ अथ से होता है। इति से क्यों किया? पितामह भीष्म कहना चाहते हैं कि अब हम जो बोल रहे हैं सरकार, हमारे शब्दों की बस इति, अब आगे कुछ बोलना नहीं है, अंतिम शब्द है। और केवल शब्दों की ही इति नहीं, अपितु श्वासों की भी इति। अब चलने वाले हैं, हमारा इस जीवन की भी इति श्री होने वाली है। और फिर आपका मुख कमल निहार करके जा रहे हैं, इसलिए हमेशा के लिए आने जाने की भी इति, अब लौट के भी नहीं आना। परंतु जाने से पहले बस एक ही अंतिम इच्छा है, क्या? कि बेटी को कुंवारी छोड़ के जाना नहीं जाएगा, बिटिया के हाथ पीले हो जाते बस। भगवान बोले हाथ तो तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए बाबा, विवाह हुआ नहीं, बिटिया कहां से आ गई? बोले महाराज जिनके बच्चे नहीं होते गोद ले लेते हैं, हमने भी धर्म की पुत्री एक स्वीकार की है। तो फिर बोले बस उसी के विवाह की चिंता है। भगवान बोले तो बिटिया ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? इतनी दुनिया में, इतने बड़े संसार में तुम्हें कोई वर नहीं दिख रहा? बोले महाराज यही तो समस्या है, बिटिया बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत ही गुणवती है। तो पहले तो बिटिया का नाम बताओ और उसकी योग्यता क्या है वो बताओ, बायोडेटा दो, तो हम देखते हैं बड़े बढ़िया उसके लिए। बोले महाराज इति मति, ये जो मेरी मति है, बुद्धि, इसी को मैं अपनी पुत्री मानता हूं। पर मुझे अपनी मति का कोई पति समझ में नहीं आता जिसको मैं समर्पित कर दूं मति। योग्यता क्या है? वितृष्णा,
इसमें कोई तृष्णा नहीं। 3 तृष्णाओं से सबकी मति मैली है। सुत बित लोक ईषणा तीनी, कहीं के मति इन कृत न मलिनी। उत्तृष्णा, वित्तृष्णा, लोकेष्णा, इन 3 तृष्णाओं से सबकी मति मलिन रहती है, पर मैं मति वितृष्णा। पितामह भीष्म दावे से कहते मेरी बुद्धि में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं, इसलिए परम पावन निर्मल मति है। और इसलिए इतनी शुद्ध मति का कोई पति समझ में नहीं आता। तो अब क्या विचार है? यही विचार है कि आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लो महाराज। मेरी मति आपकी बन जाए श्रीमती, तो आप बन जाएंगे इसके पति, तो आपके चरणों में अहरनिश करेगी रति, और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। अपनी मति आपको समर्पित करके निश्चिंत होकर के संसार से जाना चाहता हूं। क्योंकि बन ठंड के सज धज के तो सभी सुंदर लगने लगते हैं। आजकल तो काले भी गोरे हो जाते हैं महाराज। शादी के 7 दिन बाद बहू का मुख चमके तो समझ लेना सुंदर है। ये तो शादी में तो महाराज सब चमकने लगते हैं। पर पितामह भीष्म कहते हैं सरकार, हमने तो आपके मुख चंद्र का सौंदर्य रणांग। भगवान श्री कृष्ण ही सबसे मुख्य थे, जो हर महान योद्धा जिनकी मृत्यु असंभव हो, उसे भी प्रभु श्री कृष्ण इतनी आसानी से मृत्यु प्रदान करवा देते हैं जैसे कि कुछ हुआ न हो। यह प्रभु की भक्ति की शक्ति है। प्रभु अगर कृपा करे तो अंधे को भी दिखाई देने लगता है, बहरे को भी सुनाई देने लगता है। भक्तों, श्री राधे राधे। क्योंकि सामने ही थे हमारे। क्या देखा? युधितुरगरजो विधूम्र विश्वक्कचलुरित श्रम वारि अलंकृतास्य। युधितुरग रज, युद्ध में जब आप तुरंगों को, घोड़ों को दौड़ाते थे, पार्थ के सारथी बन करके, घोड़े जब वेग से दौड़ते थे तो धूल उड़ती थी। सबसे पहले वो धूल आपके मुख पर पड़ती थी। तो तुरग रज, उन तुरंगों की रज से, धूल से आपका मुख सुबह से शाम तक धूल धूसरित हो जाता था। और दिन भर के परिश्रम से इधर उधर दौड़ाते दौड़ाते श्रम वारी, पसीना की बूंदें छलक आती थीं आपके ललाट पर। तो युधि तुरग रजो विधूम्र विश्व कच लोलित श्रम वारी अलंकृतास्य। श्रम वारी अलंकृतास्य, पसीना की बूंदें और धूल दूसरित आपका श्रीअंग अलंकृतास्य, कितना अलंकृत हो जाता है, सुसज्जित हो जाता था। जो लोग पाउडर लगा के अपना मेकअप करके चमकाते हैं, ठाकुर जी धूल लगा करके वैसे ही चमक जाते हैं। सुंदरे किम न सुंदरम। लोग मोतियों के हार और माला धारण करते हैं, भगवान के श्रम बिंदु ही मोती का काम करते हैं। सुंदरे किम न सुंदरम। धूली भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। बाछवि को रस खान बिलोकत, वारति काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सोने गयो माखन रोटी। रस खान की आंखों से देखो, धूली भरे, धूल में लिपटे जरूर है, पर कैसे लग रहे? शोभित नहीं का, अति शोभित। थोड़े बहुत सुंदर नहीं, गजब के सुंदर लग रहे हैं। तो ये भगवान के सौंदर्य का चमत्कार सरकार हमने निहारा। इसलिए अब अपनी मति का समर्पण आपके ही चरणों में करके यहां से जाएंगे, क्योंकि आपकी एक एक चेष्टाएं चित्त को चुराने वाली है। ललित गति, बल गुहास,
प्रणय निरीक्षण, ये भगवान की चेष्टा है। ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमाना। ललित गति, गति का अर्थ गमन, गति प्राप्ति, गति गमन, गति मोक्ष, गति के प्रमुख 4 अर्थ है। तो ललित गति, आप जब मंथर गति से ठुमुक ठुमुक के चलते हैं सरकार, तो आपकी चाल ही भक्तों को निहाल कर देती है। और चाल से कोई बच गया तो बलगु हास, तनिक उसकी ओर हंस देते हो तो आपके मंद हास्य में ही बेचारा भक्त सर्वस्व निछावर कर देता है। और मंद हास्य से भी कदाचित कोई बच गया तो प्रणय निरीक्षण, फिर उसको तिरछी चितवन से निहार करके अपने कटाक्ष से बिल्कुल पूरी तरह घायल कर देते हो। फिर वो दुनिया के मतलब का कदापि रह ही नहीं जाता। इसलिए तो उनका नाम कृष्ण है, करसतीति कृष्ण, तो सबको अपनी तरफ खींचते हैं। अद्भुत आकर्षण है। मछली पकड़ने वाले मल्लाहों को देखा होगा, अपनी डोर में कांटा लगाते हैं। कांटा होता है टेढ़ा, जैसे कृष्ण शब्द में का के नीचे री लगाई जाती है ना, ऐसी कांटा होता है मछली को फांसने वाला, टेढ़ा। और इसलिए टेढ़े रहते हमेशा फंसाने के लिए। और मल्लाह क्या करता है, उस टेढ़े कांटे में आटा लगा देता है। मछली आटा खाने आती है, कांटे में फंस जाती है। मल्लाहों की भाषा में उस कांटे को बंसी कहते हैं। बंसी में मछली फंस गई। तो ऐसे ही ये बंसी वाले हैं, अपनी चाल से, अपने हास्य से, अपनी चितवन से प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चेते ध्यान मंगलम, गोपियों ने कहा है ना। तो भगवान की ये सारी चेष्टाएं भक्तों के चित्त को चुराने के लिए, इसलिए रसिकों ने गाया है, अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छत्तियां से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छत्तियां से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, 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 बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, अब पल पलक टरत नहीं तारे, अब पल पलक टरत नहीं तारे, टरत नहीं तारे, टरत नहीं तारे, अब पल पलक टरत नहीं तारे, अब पल पलक टरत नहीं तारे, छिन छोरत जनु, छिन छोरत जनु जानन कर गई, छिन छोरत जनु जानन कर गई,
कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी। गोविंद की नयन कटारी से कलिकाल में भक्तिमती मीरा ऐसी घायल हुई, दुनिया भर का इलाज हुआ, बीमारी ही समझ में नहीं आई। मीरा दर्द से करहा रही है और डॉक्टर नब्ज पकड़े बैठे, समझ में ही नहीं आ रही। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को, दर्द की मारी बन बन डोलो, दर्द की मारी बन बन डोलो, वैद्य मिला नहीं को, वैद्य मिला नहीं को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को, मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन ओ बारी बारी पलकन मारी, बारी पलकन मारी। जादू की पिटारी दृग, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, निरख छटा घन घोर घटा भावना में उमड़ गई, निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, निरख छटा घन घोर घटा भावना में उमड़ गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार गोविंद की एक एक छटा पर निहाल होते पितामह भीष्म ने उनके चरणारविंद में चित्त लगा करके देह त्याग किया। आकाश में धुंधुबियां बजनी और सुमन वृष्टि से पितामह भीष्म का स्वागत करते पितामह भीष्म परम धाम को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। 12 महाभागवतों में एक पितामह भीष्म परम गति को प्राप्त हो गए। पांडवों का शोक दूर करा के भगवान अपनी दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए। सौनक जी बोले महाराज परीक्षित का क्या हुआ वो तो बताओ। तब सूत जी को याद आ गई, अरे हम तो परीक्षित को बारे में बताते बताते भूल ही गए। अब ध्यान आया तब बोले ध्यान से सुनो। उत्तरा के गर्भ में प्रभु ने रक्षा करी, समय पाकर उनका जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किए, नाम रखा विष्णु रात। पर जिसको देखते थे देखते ही रहते थे, इसलिए नाम रख दिया परीक्षित। समय बीता, एक दिन महाराज विदुर जी आए और रात में चुपचाप धृतराष्ट्र से मिलके बोले कैसा समय कट रहा है, सेवा ठीक से कर रहे हैं पांडव। बड़ी तारीफ करने लगा, रे पांडवों जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे भोजन कराते हैं, सबसे पहले जग करके मुझे प्रणाम करते हैं। सुनते सुनते विदुर जी से रहा नहीं गया। बोले महाराज थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि बेच खाई, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। अपने 100 पुत्र मरवा दिए और जिनके हाथों मरे उन्हीं के टुकड़ों पर पड़े हो यहाँ पर।
कुत्ते की तरह। भीमा अपवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। संस्कृत में गाली दो तो सुनने वाला तारीफ समझेगा। किसी से गृहपाल बोलो तो सुनने वाले को लगा कि पूरे घर को हम ही पाल रहे हैं, पर गृहपाल नाम कुत्ते का है। किसी से ग्राम सिंह कहो तो सोचेगा पूरे गांव में हम ही शेर हैं, पर ग्राम सिंह नाम भी कुत्ते का है। किसी को देवानाम प्रिय कहो तो सोचेगा कि देवताओं के हम प्यारे हैं, पर देवानाम प्रिय का माने महामूर्ख है। किसी को धर्मध्वज कहो, आप तो धर्मध्वज हो, तो सोचेगा धर्म की ध्वजा हम ही तो फहरा रहे, पर धर्मध्वज कहते हैं पाखंडी को। बोलो राधे राधे। तो ये संस्कृत की गालियां हैं, देना मत, परंतु अर्थ इसलिए बता देते कि कोई दे तो समझ में आ जाए। पर है कितनी मीठी है, सुनो। किसी को ऐसे धर्मध्वज कह के गाली दो तो कोई बुरा थोड़ी लगेगा। किसी को ग्राम सिंह कह दो तो न समझने वाले को तो अपनी तारीफ ही समझ में आएगी। तो यहां पर विदुर जी ने एक तरह से गाली दी। भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। कुत्ते की तरह यहां पड़े हुए हो टुकड़ों पर। धृतराष्ट्र बोले तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं? बोले चलो अभी हमारे साथ। और रात में ही धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर निकल गए विदुर जी। पाता है जब पांडवों को पता चला बड़े दुखी हुए। नारदादि ऋषियों ने आके कहा परेशान मत होइए, वो बहुत सही स्थान पर गए, अब उनका कल्याण हो जाएगा विदुर जी के सानिध्य में। तब संतोष मिला। इधर एक बार भगवान आके अर्जुन को द्वारका घुमाने लगे और 7 महीने तक अर्जुन लौट के ही नहीं आए। पांडवों को चिंता होने लगी। भीमसेन से बैठ के बातें कर रहे थे कि इतने भयंकर अपशकुन आजकल हो रहे हैं, भगवान जाने क्या होने वाला है। इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन की हालत देख के और ज्यादा घबरा गए। कांतिहीन मुखमंडल, हजारों प्रश्न किए। द्वारका में सब कुशल से तो हैं, अर्जुन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तब चरणों में गिर के यदुवंश संहार का पूरा प्रसंग अर्जुन ने बता दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम महत्। देव विस्मापनम महत्। जो भगवान के परम धाम जाने का समाचार सुना, सुनते ही कुंती बुआ ने शरीर त्याग दिया। पांडवों ने कहा प्रभु के बिना इस धरती पर हम भी नहीं रह सकेंगे। तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को बुला करके सत्ता समर्पित करी और 5 भाई द्रौपदी के साथ हिमालय यात्रा पर निकल गए। वीर संन्यास ग्रहण करते हुए एक एक करके देह त्याग करके परम धाम को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। छोटी सी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाल लिया। बीच बीच में प्रजा का निरीक्षण करते रहते हैं। और राजा को कभी भी केवल गुप्तचरों के सहारे नहीं रहना चाहिए, स्वयं भी अन्वेषण करना चाहिए। वेश बदल के वास्तविकता प्रजा की क्या है। सरकार बदलती है तो समाज में टीका टिप्पणी चलती है कि यह सरकार कैसी चलेगी, क्या होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हम सबका बड़ा सौभाग्य है, हमारे मध्य परम श्रद्धेय श्री आचार्य जयराम दास जी महाराज पधारे हुए हैं, जिनका पास में बड़ा भव्य आश्रम है। और ललितम्बा पीठ के जो आचार्य हैं परम पूज्य श्री जगत गुरु घनश्याम श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज। तो हम सभी आचार्यों का व्यासपीठ से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 जय जय राधा रमण
जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा जय जय राधा रमण प्यारो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारो राधा ओ प्यारो राधा रमण ओ प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण बोल भक्त वत्सल भगवान की जय आज एक साथ इतनी दिव्य विभूतियों का सहज दर्शन सुलभ हो रहा है। हमारे जबलपुर से श्रद्धेय आचार्य श्री महंत जी राम राजाचार्य जी महाराज, राजा रामाचार्य जी महाराज, और हमारे ऋषि जी महाराज बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि जो भारत के जितने भी विशिष्ट विद्वान संस्कृतज्ञ हैं आचार्य, उन सबके संपर्क में रहते हैं। ऐसा कोई भी आचार्य नहीं है जिनसे ये जुड़े ना हों। और हमारे पूज्य श्री जयराम दास जी महाराज, जिनका आश्रम यहाँ बहुत प्रसिद्ध है और कई आश्रम हैं इनके तो महाराज, और गौ सेवा अद्भुत आपके द्वारा संचालित हो रही है। और आप होली के बाद, होली के पहले है, अच्छा होली के पहले ही है, मार्च में बड़ा भव्य आयोजन आपके द्वारा हो रहा है। और भारत के विशिष्ट आचार्य विद्वान उनके यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। दास को भी वहाँ सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैहर अखाड़ा जो है, मैहर धाम प्रसिद्ध है, शारदा पीठ, उसके पास में ही रामपुरबा आपका स्थान है। मैंने दर्शन किए हैं वहाँ पर। उसी स्थान पर आपका विशाल यज्ञ हो रहा। देखो कार्ड अभी से छप गया, ये कार्ड आपने दिया। और अष्टोत्तर शत भागवत है, उसमें इतनी सब विभूतियाँ आ रही हैं, मैं आपको यहीं से दिखाई देता हूँ। बाकी तो अभी सबका अभी भी नहीं है, अभी इससे अधिक और भी आचार्य सब आ रहे हैं। तो ये सब विभूतियाँ वहाँ आपके गांव में पहुँच रही हैं। तो बहुत विराट आयोजन है वो, उसी का आमंत्रण आपने दिया है। श्रीमद् भागवत की सेवा का सौभाग्य दास को भी प्राप्त होगा और इन विभूतियों के दर्शन और आशीर्वाद भी महापुरुषों का सबका प्राप्त होगा। तो ऐसे हमारे आचार्य जी, दिल्ली में इनका बहुत विशाल वहाँ पर भी स्थान है। और रामपुरबा में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा गौ सेवा का प्रकल्प वहीं चल रहा है। इस प्रकार से ये गौ भक्त संत सेवी आचार्य जी हैं। आज प्रातः परिभ्रमण के समय अचानक हमने दर्शन किए, तो हमने कहा महाराज आपका भी आशीर्वाद मिल जाए तो आनंद होगा। तो मिलना तो था ही, पर ये सत सौभाग्य और प्राप्त हो गया कि आपके दर्शनों का आनंद भी सबको प्राप्त हुआ। अब 10 मिनट में अपनी बात पूरी करके हम आचार्यों का भी आशीर्वाद
हम लोगों सबको प्राप्त हो। तो मैं पहले अपनी बात पूरी कर देता हूँ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज परीक्षित राजा बन गए, छोटी अवस्था में बन गए। एक दिन प्रजा निरीक्षण में जब निकले तो गाय और बछड़े को आपस में बातें करते हुए देखा। बछड़ा पूछता है, मां आपको किस बात का कष्ट है? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? मेरे 3 पैर टूट गए हैं, इसलिए मुझे देखकर आप दुखी हैं। तब गौ माता कहती है, वत्स, महालक्ष्मी की कितनी महिमा है। ब्रह्मादिक देवता जिस महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को पाने के लिए वर्षों तप करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जिस पर दृष्टिपात कर दे वो निहाल हो जाए, और लक्ष्मी जी दृष्टि घुमा ले तो बेहाल हो जाए। लक्ष्मी जी की बड़ी महिमा है, संसार में तो इन्हीं की महिमा प्रकट है। परंतु वो लक्ष्मी जिन पादार बिंद में निरंतर रति करते हुए सेवा में सतत संलग्न रहती हैं, वे प्रभु के पादार बिंद हमको अनाथ करके चले गए। ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत प्रपन्ना साश्री स्ववासमरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। सारा संसार लक्ष्मी का भजन करता है और लक्ष्मी जी प्रभु के पादार बिंद की सेवा में संलग्न रहती हैं, उनका भजन करती हैं। वे पादार बिंद हमको छोड़ के चले गए। सुन करके महाराज परीक्षित समझ गए सामान्य गाय बछड़े नहीं है, पर ये दुष्ट कौन है जो इनको सता रहा है। तुरंत तलवार निकाल के उस दुष्ट को दंड देने के लिए दौड़े। अरे दुरात्मन खड़ा रहे। जिन गौ माता की रक्षा के लिए भगवान स्वपद रमण किए ब्रज में, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गो ब्राह्मण हिताय जिन प्रभु का अवतार होता है, उन प्रभु के अंतरहित होते ही उनकी प्यारी लाडली गौ माता पर अत्याचार करने वाले दुष्ट तू कौन है? मारोदी रंभ भद्रम थे खलानाम मई शास्त्री। गौ माता बिल्कुल मत रोइए, इन दुष्ट दुरात्माओं को दंड देने के लिए ये परीक्षित अभी जीवित है। और जैसी दौड़े कि तुरंत मुकुट उतार के वह दुष्ट चरणों में गिर गया। दीनवत शरणंगत त्राहि माम त्राहि माम। अब शरणागत पर प्रहार छत्री नहीं करते, चाहे वो शत्रु कितना भी खतरनाक हो। प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मवित्। धर्मज्ञ क्षत्रिय प्रपन्न शत्रु को नहीं मारते। तो छोड़ दिया। गौ माता को प्रणाम करके पूछा, मां आप कौन हैं और आपको क्या कष्ट है? पर गौ माता कुछ बोली नहीं। बछड़े से कहा, भगवान आप बताएं। बछड़े ने कहा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें? धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का ही दंड भोगते हैं। धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आप बताइए हम किसको दोष दें? परीक्षित बोले, आपके वचनों ने ही आपका परिचय दे दिया। आपने एक शब्द भी किसी की निंदा में नहीं कहा कि इसके कारण हम दुखी हैं, क्योंकि पापी को तो पाप का फल भोगना ही पड़ता है, पर पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का हिस्सेदार हो जाता है। यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवे। इसलिए जीवन में कोई पाप बन जाए तो कह सुन करके सबको बांट दो, जो सुनेगा सबको बट जाएगा। पुण्य करो तो छुपा के रखो तो आपके पास रहेगा। हम लोग उल्टा करते हैं। 5 माला भी जपते होंगे तो 50 बताते हैं कि इतना भजन किए बिना हम तो पानी ही नहीं पीते।
पुण्य तो बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, और पाप बने तो छुपा करके रखते, किसी को भनक ना पड़ जाए। पर दूसरों के पाप बड़े चाव भाव से सुनते हैं। अच्छा बाबा ने ऐसा किया, मैं तो पहले ही समझता था। माने किसी की भी कोई भले ही झूठी ही क्यों ना हो, आप केवल चर्चा भर छेड़ दो तो वो वास्तविकता को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, वास्तव में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, पर आनंद भरपूर लेंगे। पापों की चर्चा बड़े भाव से सुनते हैं। पर अग सुना है सहज 10 काना, 1000 कान, 10,000 कान भी कम पड़ जाएं सुनने में। परंतु किसी की प्रशंसा हो रही हो, किसी की कीर्ति का गान, अरे साहब तुमने दुनिया देखी ही कहाँ, एक से एक बड़े आचार्य लोग हैं, एक से एक बड़े दानी मानी लोग बैठे, तुम कूपमंडू को अभी घर से निकल के बाहर देखे कहाँ हो। तो हमको निंदा में जितना आनंद आता है उतना प्रशंसा सुनने में वो आनंद नहीं आता। प्रशंसा की बात को काट देंगे, पर निंदा को बड़े भाव से सुनेंगे, उकसा उकसा के पूछेंगे आगे क्या हुआ। तो ये सब उल्टा होता है, दूसरे की बुराइयां सुन सुन के अपने घर में कूड़ा इकट्ठा करते हैं, और थोड़ा बहुत कोई सदाचरण करते हैं तो उसको वर्णन करके उसको बांट देते हैं। इसलिए आपने किसी की निंदा नहीं करी भगवान, आप मूर्तिमान धर्म हैं, मैंने आपको पहचान लिया। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया शौच। आज सत्य के आधार पर धर्म टिका है, 3 चरण खंडित हो गए। तप गया, दया गई, और शौचाचार, शौच माने पवित्रता, पवित्रता लुप्त हो गई। अब ये वृषभ को तो हमने पहचान लिया, पर ये गौ माता कौन है? मैं समझ गया, ये गौ माता कोई और नहीं, साक्षात धरा देवी है। पर धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है? क्यों भाई तू कौन है? तब हाथ जोड़ के बोला महाराज हमारा नाम है कली। कली का अर्थ होता है कलह। ये कलह का युग है, हम कलयुग हैं। महाराज परीक्षित बोले दुष्ट कली बिना वीजा पासपोर्ट के हमारे देश में घुस कैसे आया? निकल यहां से बाहर। संसार के प्रत्येक कण में उस परम शक्ति का वास है। वह परम शक्ति संसार के इस पूरे कण में व्याप्त है। उन परम शक्ति की कृपा को प्राप्त करने के लिए ही आपको अपने मन को एकाग्रचित करके प्रभु की भक्ति में लगाना होगा, क्योंकि जब तक हमारा मन प्रभु भक्ति में नहीं होगा लगेगा तब तक हमारे शरीर में वह दिव्य चेतना, वह परम शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। बिना उसकी इच्छा, बिना उस शक्ति के हम उसके उस परम स्वरूप को भी नहीं देख सकते। उस शरीर को देखने के लिए भी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ भक्ति की शक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है भक्तों। इसीलिए मन को ईश्वर में रमाए रहे भक्तों। श्री राधे राधे। पुण्य हो ही नहीं पापा, मन से तुम पुण्य करो तो मानसिक शुभ कर्म के स्मरण से ही फल मिल जाएगा। भले कुछ ना करते हो, शुभ कर्म का चिंतन करो तो फल मिलेगा, और अशुभ पाप का चिंतन चित्त में आ जाए तो उसका कोई दंड नहीं मिलेगा। ये विशेष आरक्षण मिला है, क्योंकि कलयुग में मन वैसे ही कलुषित रहता है। पाप पयोनिधि जन मन मीना, जैसे मीन पयोनिधि से पृथक होना नहीं चाहती, होगी तो मर ही जाएगी, ऐसे ही मन पाप पयोनिधि, पाप के सागर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, इतना मलिन हो गया। अब मानसिक पाप इतने होते हैं कि यदि उन सबका दंड दिया जाए तो बेचारी तो ये जीव का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए भगवान ने आरक्षण दे दिया, सिर्फ कलयुग में ये आरक्षण है कि मानस पुण्य हो। तुम मन से केवल शुभ कर्म सोचोगे तो फल मिल जाएगा, और पाप कोई बन जाए तो कोई दंड नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि दंड तो मिलता नहीं है तो कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लग जाओ। मानसिक अशुभ चिंतन करोगे तो जो चिंतन करोगे किसी दिन क्रियान्वित हो ही जाएगा। चोरी करने में सोचने में तो कोई बुराई नहीं है, ऐसे जेब काटनी चाहिए, ऐसे घोटाला करना चाहिए। आज सोच रहे हो कल घोटाला कर भी दोगे, परंतु
चित्त शुद्ध रहेगा तो विचार भी आएगा तो आपको रोकेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए अशुभ अमंगल चिंतन कभी चित्त पे नहीं लाना चाहिए, तो ही बच पाओगे। चित्त पे चढ़ गया तो एक दिन क्रियान्वित हो जाएगा। इसलिए चित्त से शुभ, तन में मन शिव संकल्प मस्तु, मन से शिव संकल्प, शुभ संकल्प करना चाहिए। मानसी सेवा में हमारे शंकराचार्य भगवान कहते हैं, बोले बाबा आपके लिए मैं भव्य कृपालु जैसा प्रेम मंदिर तो बनवा नहीं सकता, मैंने तो इस देह को आपका ही देवालय मान लिया है और देह के देवालय में आत्मा के रूप में आपको बैठा दिया है। बुद्धि मति के रूप में आपकी भगवती पार्वती जी विराजमान हैं और जो पंच प्राण हैं यही आपकी पंचायत हैं, श्रृंगी भृंगी नंदी। और जो दिन भर में खाता पीता हूं यही आपके पूजन की सामग्री है, और जो घूमता फिरता हूं यही आपकी परिक्रमा है, और जो बातें करता हूं बोलता हूं यही आपकी स्तुति है, और तान दुपट्टा सोता हूं यही आपकी समाधि है। इसलिए हे शंभो, इस शरीर से जितने भी कर्म करता हूं सब आपकी आराधना है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वागिरो, यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम्, शंभो तवाराधनम्। इससे सस्ती पूजा और क्या हो सकती है। परीक्षित प्रसन्न हो गए, गुण बहुत प्यारा लगा भाई, 1 2 नहीं 4 कमरे खोलते हैं, प्रेम से रहो। कमरा नंबर क्या है? बोले द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, जहां जुआ खेला जाए वहां रहो, जहां लंपट बेबचारी पुरुष रहते हो वहां रहो, जहां जीव हिंसा होती हो वहां रहो, जहां मदिरा पान किया जाता हो वहां रहो। कलयुग बोला जैसा यात्री वैसे ही कमरे, ये क्या उटपटांग स्थान आपने रहने को हमको दे दिए। कम से कम एक गुण बढ़िया था तो एक तो बढ़िया सा स्थान दे दो महाराज। घर में मकान कमरे कैसे भी हों पर ड्राइंग रूम तो कम से कम एक बढ़िया ठीक ठाक होना चाहिए, आने जाने वालों को बैठाने करने के लिए, स्वागत सत्कार के लिए। बस एक बढ़िया सा कमरा और दे दो, क्या चाहते हो। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो, जात रूप माने स्वर्ण, हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण।